मैं यहाँ का सौभाग्य से प्रभारी बनाया गया हूँ इस देवभूमि का, गुरुओं की भूमि का। तो मैं भी कांग्रेस के नाते कुछ पंजाब की इस महान धरती की सेवा कर सकूँ, इस भाव से आया हूँ। राहुल गांधी जी का नारे पंजाब के जी, वो 4 तारीख को आ रहे हैं और थोड़ा वो हाथरस में यूपी में स्थिति बिगड़ी और राहुल जी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धक्का मार दिया, चोट लगी है, तो ज़रा सा उसको भी देखना है। तो वो थोड़ा तब्दीली आ रही है प्रोग्राम में, मगर वो 3 दिन के दौरे में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे बड़ी चंगी बात है कि एक नेशनल फिगर, जो यदि प्रधानमंत्री का नाम कोई लेते हैं तो राहुल गांधी जी का नाम भी लेते हैं। तो राहुल गांधी जी जो विपक्ष के इस समय टॉलेस्ट लीडर है, वो 3 दिन के लिए पंजाब के किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए आ रहे हैं। और लोगों में बहुत उत्सुकता है, किसानों में भी जोश है। इससे किसानों को लगता है कि राहुल गांधी जी में ये क्षमता है कि इस लड़ाई को किसानों की जो है वो पंजाब से बाहर ले जा कर के भी राष्ट्रीय स्तर पर भी ले कर के जा सकते हैं और सारे देश को इस लड़ाई में जोड़ सकते हैं। तो पंजाब के किसान इस डिफरेंस को समझ रहे हैं। उसको एक राहुल जी के आने को वो हमारी अपनी यहाँ की पॉलिटिक्स से बढ़ करके आगे देख रहे हैं कि ये वास्तविक अर्थों में हमारी इंटरेस्ट की लड़ाई है। और उस लड़ाई को यदि राहुल जी के स्टेचर का नेता अगुवाई देता है तो उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है। और इससे केंद्र सरकार राहुल जी के इस निर्णय से बहुत घबराई हुई है। एक साल से घर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू से आपकी बात हुई, कल मीट गई, क्या बाकी सकते हैं, क्या मौका? हाँ, साड़ी बड़ी चंगी बात हुई। हमारे जो छोटे भरा हैं और बहुत अच्छा लगा, उनमें बड़ा जोश है। और मैंने पहले भी कहा कि जब कांग्रेस के कार्यक्रम होंगे तो आप नवजोत सिंह सिद्धू जी को उसी जोश के साथ देखेंगे। बाकी परिवार में थोड़े से बातें होती हैं और जो बातें होंगी तो उनको वहीं परिवार में रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अगर हरीश रावत की नौकरी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? मेरे भी तो जब हमारे पंजाब के प्रा लोगों में कहीं बहुत कुछ होगा आपस में तो मेरे लिए काम बनेगा ना, मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं क्या काम आऊँगा? क्या अहमियत है पार्टी के लिए? हैं? उनकी अहमियत क्या है पार्टी के लिए? उसमें बहुत अहमियत है। अरे नौजवान है, नई पीढ़ी का। राहुल जी हमारे अगले 30-40 साल के भारत के नेता हैं। और सिद्धू, हम सबकी इच्छा है, पूरे पंजाब की इच्छा है कि सिद्धू उनके साथ खड़े दिखाई दे। और रोज हम ही थोड़ी रहेंगे। अब मैं आई मीन 74 ईयर्स ओल्ड नाउ, तो ऑलवेज आई विल नॉट बी लीडिंग। कल मेरा स्थान लेने के लिए भी तो कुछ लोग आए, नई पीढ़ी भी तैयार करनी। तो हमारी नई पीढ़ी जो राहुल गांधी जी के समय की पीढ़ी है, उस पीढ़ी के जो है अग्रिम नेताओं में सिद्धू होंगे, इसका मुझे विश्वास है। राहुल गांधी जी के लिए तो काफी अहम है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के लिए अहम क्यों नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए, कैप्टन साहब एक फादर फिगर हैं और वो हमारे एक गौरव है, जिनकी तरफ हम सब लोग प्रेरणा के लिए भी देखते हैं और सीख के लिए भी देखते हैं। कभी कभी होता है, लेकिन बड़े प्रा और छोटे प्रा में किसी चीज़ में कोई डिफरेंस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो रिजॉल्व नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे बड़े प्रा जो है अपने छोटे प्रा की जप्पी भरेंगे, गोली डालेंगे तो एवरीथिंग विल बी मेल्ट डाउन। हर चीज़ जो है रिजॉल्व हो जाएगी उसके साथ, कहीं कुछ है ही नहीं। क्योंकि यदि मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के शब्दों में सिद्धू के लिए प्यार देखा तो मैंने सिद्धू के श्री नवजोत सिद्धू जी के शब्दों में भी उनके लिए आदर देखा है। और सिर्फ आदर और प्यार की गंगा को मिला देना है, उसका संगम करा देना है। अरे हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कोई वो थोड़ी है कि जैसे बादल हैं, सिंगल रेजिमेंटेड पार्टी है। जैसे
बीजेपी है, नागपुर से चलती है, रेजिमेंटेड पार्टी है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कांग्रेस एक सैद्धांतिक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज़ादी के दिनों से, जिसमें सब मतों के लोग आकर के खड़े होते हैं, मिलते हैं और मिल करके सामूहिक रूप से हम देश का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। हमारी पार्टी में इंदिरा जी के समय देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के समय देखिए, बड़े बड़े जो नेतागण से अपनी बात निर्भीकता से कहते थे, राज्यों में भी वो था। तो हमारी वो डेमोक्रेटिक परंपरा जो है निरंतर चली आ रही है। वही यही हमारी ताकत है कि 134 वर्ष की पार्टी भी आज भी जवान दिखाई देती है और दूसरी पार्टियां समय के साथ खो जाती हैं। आप कुछ दिनों बाद ये भारतीय जनता पार्टी आदि को देखेंगे कि यदि एक दो चुनाव इसके बाद जब ये हारेंगे तो धीरे धीरे दे विल मेल्ट डाउन। ये पार्टियां जो है आपको विलुप्त होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी तरीके के चीज़ों के चलते कि अपनी बात कहो, डेमोक्रेटिक फोरम में है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन लीडरशिप से जब एक बात फाइनली तय हो जाती है तो सब उसके साथ खड़े रहते हैं। और पंजाब में भी जो लीडरशिप का हुक्म होगा, जो राहुल जी सोनिया जी का हुक्म होगा, कांग्रेस हाईकमान का हुक्म होगा, हम सब लोग एक साथ एकजुट खड़े होंगे। मेरे यहीं पे एमपी साहब, मिनिस्टर साहब, एमएलए साहब, ये लोग बैठे हैं, ये सब लोग इस बात की ताकीद करेंगे। ये लोग तो नाराज हैं, लेकिन काफी बड़े नाम है जो नाराज है कैप्टन साहब से, बाजवा, दुल्लू, सिद्धू, प्रगट सिंह जो अरे कुछ काम साढ़े वास्ते भी छोड़िए। तो यदि वो नाराज हैं तो फिर मैं भी तो कुछ काम करूँगा। तो आप मेरी कलाकारी भी तो देखिए। नाराजगी दूर करनी है सर, नाराजगी दूर करनी है। अरे मैं और प्रताप जो है, हम जिसको लंगोटिया दोस्त कहते हैं, मेरे और दुल्लू की भी बड़ी बड़ी पुरानी दोस्ती है। साथ साथ रहे हैं, साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ाई है और सबकी निष्ठा एक जगह बड़ी अटूट निष्ठा है। तो कैसे हो सकता है कि उनके रहते इस समय कांग्रेस में चुनौती है कांग्रेस के सामने और वो जो है मतभेदों में रहेंगे। यदि कहीं पर हमने लोगों से एक बात कही है, कोई भेद हो, कोई मत हो, आप मेरे कान पर कह दीजिए, मैं सोनिया जी से बात कर लूँगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं।